गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हम हमारे व्याकरण के अंदर बेटा अपना 10 लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पर्यायवाची शब्द बेटा। तो पर्यायवाची शब्द किन्हें कहा जाता है बेटा? पर्यायवाची वे शब्द हैं जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं। वे क्या कहलाते हैं बेटा? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब कि जैसे ये आंख है, ठीक है, इस आंख को और कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है? जैसे इस आंख को नेत्र भी बोला जाता है, नैन भी बोला जाता है और नैना भी। यानी ये समान अर्थ है इनका, जो इनका अर्थ सामने आता है वो समान ही है। तो इसको ये क्या है? ये पर्यायवाची है। अब चांद है बेटा, चांद को चंद्रमा भी बोला जाता है, शशि भी बोला जाता है, सोम भी। ओके। सांप है बेटा, सांप को सर्प भी बोला जाता है, नाग भी बोला जाता है और भूजंग भी। और यहाँ पे माँ है, माँ को माता भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं और अम्बा भी बोलते हैं। तो आज हम ये पर्यायवाची शब्द करने जा रहे हैं। ये देखिए बेटा, ये जो शब्द है, कुछ पर्यायवाची शब्द जो हमने फर्स्ट सेम के अंदर अपनी नोटबुक, फेयर नोटबुक में राइट कर लिए थे, ये वाले। तो आप आज नेक्स्ट जो ये है ना, आकाश, नभ, गगन, अंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक आज अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट करोगे, आपकी व्याकरण में से देख के। ठीक है बेटा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट सेम में किए थे और ये वाले हम सेकंड सेम में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं इसका बुक वर्क आपको करवा रही हूँ बेटा। एक ही अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। जैसे कि बेटा रात का समानार्थी, अभी क्या है कि इसको पर्यायवाची भी बोला जाता है और इसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अगर समानार्थी शब्द आ रहा है तो इसका मीनिंग, इसका पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो जो रात है, इसका समानार्थी क्या है? रात्रि है बेटा, इसको रात्रि भी बोला जाता है, इस पे टिक करेंगे। नभ का समानार्थी क्या है बेटा? मानव है, पानी है या फिर आकाश है। तो नभ को क्या बोला जाता है बेटा? आकाश भी बोला जाता है, टिक करोगे। ओके। कपड़े का समानार्थी है हवा है, नो बेटा। वस्त्र है, यस, प्रभु, तो क्या? वस्त्र पे हम टिक करेंगे। माँ का समानार्थी विहग है, शशि है या माता है, तो माता पे हम टिक करेंगे। ओके। अब है पक्षी का समानार्थी पंछी, पंछी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है बेटा रिक्त स्थान भरिए। जैसे पानी का पर्यायवाची डैश है तो जल है। आँख को हम डैश भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? नैन भी कहते हैं। पुत्र को डैश भी पुकारा जाता है, मतलब बेटा भी पुकारा जाता है। डैश पहाड़ का पर्यायवाची है, तो पहाड़ का पर्यायवाची क्या है बेटा? पर्वत है। दिए गए शब्दों में सही पर्यायवाची शब्दों पर टिक का चिन्ह लगाना। यानी आपको एक पर्यायवाची दिया संसार और इसके सामने कुछ शब्द दिए हैं, जो संसार का पर्यायवाची है, समान अर्थ वाला है, उसके आगे हमने टिक करना है। अंबर, क्या संसार को अंबर अंबर बोला जाता है? नहीं बेटा। विषव, यस, इस पे टिक करोगे। वन, नहीं। जगत, यस, इन दोनों पे आप टिक करोगे। पेड़ को बेटा तरु भी बोला जाता है, वृक्ष भी बोला जाता है, बट देह और पूत नहीं बोला जाता। उसके बाद है बेटा पुष्प। पुष्प को क्या क्या बोला जाता है? फूल पे टिक करोगे, गज नहीं। कुसुम, नर, तो कुसुम पे टिक करेंगे। फूल के दो नाम है, फूल। पुष्प के दो नाम है, फूल और कुसुम। कमल को बेटा नैन बोला जाता है, नो। पंकज, यस। जलज, यस। जाल, नहीं बेटा। आप पंकज और जल्ज पे टिक करोगे। ओके। मित्र को दोस्त भी बोला जाता है, इस पे टिक करोगे। आग बोला जाता है, नहीं। नव, नहीं, बट सखा बोला जाता है, सखा पे टिक करोगे। उसके बाद घर को बेटा गृह भी बोला जाता है और सदन बोला जाता है, तो इन दोनों पे आप टिक करोगे। काया और नृप को पे नहीं करोगे। अब है दिए गए चित्रों को देखकर उनके दो दो पर्यायवाची लिखिए। यानी ये आपको चित्र दिया हुआ है एक, इस चित्र को देख के आपने इसके पर्यायवाची बनाने हैं। ये चित्र क्या है? मनुष्य और आदमी। ओके। अब ये क्या है? हाथी और गज। ये चांद और चंद्रमा। इसको सूर्य और सूर्य को क्या बोलते हैं? दिनकर। गिलास के अंदर क्या है? पानी और नीर। तो ये क्या है बेटा? घर, घर और ग्रह। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची। संसार का जग और जगत, वन का जंगल कानन, शरीर का तन काया, राजा का नृप नरेश, चिड़िया का पंछी खग, पक्षी खग, इच्छा का चाह कामना, आँख का नेत्र नैन, भगवान का प्रभु ईश्वर। तो ये जो आज मैंने आपको बुक वर्क करवाया, इसको आप अपनी बुक के अंदर सोल्व भी करोगे और पर्यायवाची जो 10 मैंने बताया वो राइट भी करोगे। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।